हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल एच एजुकेशन जोन पे। बच्चों, उम्मीद करते हैं आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और हम आज आपके लिए लाए हैं एक नंबर की बेस्ट स्ट्रेटजी, और जिससे आप लोग अब यहाँ से अपना टाइम वेस्ट ना करें और यहाँ से अपने आपका जो यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2025 होने वाला है उसमें जितना भी आपका समय बच रहा है उसे आप लोग कैसे अच्छे से अच्छे उस समय का उपयोग कर सकते हैं, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे। बस आप लोगों को जितना स्टेप बताएंगे उसको आप लोगों को फॉलो करना है। यानी कि ये जितने भी हम 8 से 9 स्टेप आपको बताएंगे उसको आप अगर फॉलो कर लेते हैं तो आप अपने मन चाहे अंक जितने नंबर आप यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में या किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में लाना चाहते हैं तो उतने नंबर आप पा जाएंगे, हम गारंटी देते हैं। अगर लेकिन आपको करना क्या है कि हम जितने स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करेंगे, जितनी स्ट्रेटजी हैं उन सब को आपको क्या करना है, फॉलो करना है। अगर आप लोग नहीं फॉलो करेंगे, अब आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपना समय ना बर्बाद करें। और यहाँ से आप अपनी पढ़ाई में अगर आपने अभी तक का अपना समय बर्बाद कर लिया है तो उसके बाद अभी भी बहुत समय है, आप लोग पढ़ाई में अपने लग जाएं। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है 16 अगस्त, यानी आज की जो तारीख है। यहाँ से आप लोग पढ़ करके बोर्ड परीक्षा में अपने आपके टारगेट यूपी बोर्ड एग्ज़ाम जो हमारा मेन टारगेट यही है, पढ़ करके 90+ परसेंटेज आप लोग कैसे ला सकते हैं, या 85+ या 80+ अच्छे मार्क्स लाना हमारा मकसद है। यानी मेन एम हमारा क्या है, अच्छे मार्क्स लाना। वो आप कैसे अचीव कर सकते हैं ये हम आपको पूरा डिटेल में बताएंगे। इससे पहले हम आपसे कहना चाहेंगे कि प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। इससे पहले भी हमने स्ट्रेटजी का वीडियो बनाया है, लेकिन इस वीडियो को बनाना हमारा ख़ास मकसद है ये है कि यहाँ से इससे पहले जो हमने वीडियो बनाया था वहाँ से आप लोग के लिए पर्याप्त समय बहुत ज़्यादा था, लेकिन अब यहाँ से अगर आप लापरवाही करेंगे तो आप अच्छे नंबर अपने बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं ला पाएंगे। इसलिए आप लोगों से ये स्ट्रेटजी हम शेयर कर रहे हैं, जिसे आप लोग फॉलो करेंगे तो यहाँ से आपको 85 से 90% लाने से कोई नहीं रोक सकता है। अब आइए देखते हैं वो स्ट्रेटजी कौन कौन सी है जिसको आपको आज ही से लिख करके अपने कॉपी पर और इसको फॉलो भी करना है। ये नहीं सिर्फ लिख करके 1-2 दिन पढ़ा और उसके बाद भूल जाए, नहीं, ऐसा नहीं करना है। इसको डेली बाय डेली फॉलो करना है। आइए देखते हैं। पहला आपको काम करना क्या है, सबसे पहले आपको काम करना है सब्जेक्ट वाइज नोट्स तैयार करना है। यानी प्रत्येक सब्जेक्ट का आपको नोट्स तैयार करना है, जैसे जो भी बताए, यानी कि जिस भी टीचर से आप पढ़ते हैं, स्कूल पढ़ते हैं, कोचिंग में पढ़ते हैं या अपने यूट्यूब के टीचर से पढ़ते हैं, जिससे भी आप पढ़ते हो, क्योंकि हर एक टीचर आपको बेस्ट अपना देता है, कोई भी टीचर ख़राब नहीं पढ़ाता है। इसलिए आप जिस भी टीचर से पढ़ते हैं आपको करना क्या है, एक प्रॉपर नोट्स हर सब्जेक्ट का, यानी प्रत्येक सब्जेक्ट का। आपका कक्षा 10वीं में पढ़ते हैं तो हिंदी, इंग्लिश, मैथ हुआ, आपका साइंस हुआ, सोशल साइंस हुआ, इन मेन सब्जेक्टों का। अगर आप 12वीं में पढ़ते हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और आपका हिंदी, इंग्लिश, इन सभी सब्जेक्टों का आपको प्रॉपर नोट्स हर सब्जेक्ट का आपको तैयार करके रखना है, क्योंकि नोट्स एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी आपके अच्छे नंबर लाने में। यानी कि आपको सबसे पहला काम क्या करना है, आपको हर सब्जेक्ट का एकदम प्रॉपर नोट्स तैयार करना है। आप इसको अब यहाँ से ऐसे करिए, आपको जितना पढ़ा गया है उसको धीरे धीरे एक एक पेज करके बाद में लिखिए। अब आगे का जो आपको पढ़ाया जा रहा है, जैसे आपका 3rd चैप्टर फिजिक्स में पढ़ाया जा रहा है तो आप 3rd चैप्टर लिखना प्रारंभ कर दीजिए, और पीछे के जितने चैप्टर आपने छोड़े हैं उसको भी एक एक चैप्टर कर करके धीरे धीरे आप लिख लीजिए। लेकिन अगर ऐसे करेंगे कि पीछे से स्टार्ट करेंगे तो आपका आगे का छूटता जाएगा, इसलिए आप आगे से स्टार्ट करें और पीछे का जो बचा है आपका नोट्स में जो भी बचा होगा आप लोग उसे भी मेंटेन करते चलिए। पहला काम आपको प्रॉपर नोट तैयार करना है। दूसरा, आपको डेली स्टडी टाइम फिक्स, यानी आपको डेली पढ़ाई का समय फिक्स करना पड़ेगा। यानी जो आप पढ़ते हैं डेली, स्कूल कॉलेज, यानी कि आप कॉलेज जाते हैं, कोचिंग जाते हैं, तो उसको छोड़ करके आपको सेल्फ स्टडी का जो टाइम है उसको फिक्स करना है। यानी कि ये नहीं कि आप स्कूल जाते हैं तो 6 घंटे वहाँ पर आप देते हैं तो वो 6 घंटे आपने पढ़ लिया तो हो गया, आप 80-85% ऐसे नहीं पाएंगे। आपको करना क्या है कि डेली का आपको सेल्फ स्टडी टाइम फिक्स करना है। यानी कि आपको मिनिमम तो 6 से 8 घंटे तो पढ़ने ही पढ़ने। यानी अगर 6 से 8 घंटे आप नहीं पढ़ते हैं तो अब यहाँ से कुछ नहीं हो पाएगा, आप 90% नहीं पा सकते हैं। 90+% के लिए अगर आपको पाना है तो इतना पढ़ना ही है। या आपकी क्षमता अगर 8 से 10 घंटे है तो आप इतना भी कर सकते हैं, लेकिन आपको मिनिमम इतना करना है, 6 से 8 घंटे तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। यानी अगर 6 से 8 घंटे अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आपका जो 90+% लाने का सपना है वो आप नहीं कर पाएंगे। अगर आप मान लीजिए आप इससे कम पढ़ते भी हैं तो आपको मान लीजिए अगर आप 10वीं में पा जाते हैं 85%, 86%, लेकिन आप 12वीं में
आपको इतना समय देना पड़ेगा, क्योंकि 12वीं का आपका सिलेबस जो होता है थोड़ा ब्रॉड होता है, 10वीं में थोड़ा छोटा होता है, तो आप 5 से 6 घंटे भी पढ़ कर के ला सकते हैं। लेकिन 12वीं के लिए आपको इतना समय तो देना पड़ेगा, और ये नहीं कि आपने एक दिन पढ़ा 10 घंटे और दूसरे दिन 5 घंटे पढ़ें और तीसरे दिन 15 घंटे पढ़ दें और चौथे 5वें दिन पढ़े ही ना, कि आपने तीसरे दिन में 3 दिनों का बराबर पढ़ दिया। तो ऐसे नहीं होगा। डेली पढ़ें, बराबर पढ़ें, एकदम 6 घंटे डेली पढ़ें, 5 घंटे डेली पढ़ें, जितना पढ़ते हैं डेली पढ़ें। ये नहीं कि एक ही घंटे पढ़ें, ये अब ऐसे नहीं चलेगा। आपको डेली 6 से 7 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है। और अगला जो है, हर विषय का रिवीजन डेली बाय डेली, यानी आपका जो हर सब्जेक्ट है। अब यहाँ असली मेन टॉपिक, अब यहाँ इन दोनों के बाद मेन टॉपिक आपका यही है, रिवीजन। क्योंकि बहुत लोग होते हैं कहते हैं कि हमें कुछ याद नहीं होता। याद ना होने का कारण है मेन रिवीजन। रिवीजन से आपको ये फ़ायदा है, जैसे आपने हर सब्जेक्ट का जो भी नोट्स आप बनाएं, डेली का डेली जो लिखवाया जाता है, या कोई भी टॉपिक पढ़ें, तो उसे घर जा कर के सेल्फ स्टडी के रूप में आप उस पेज को ज़रूर पढ़ें। और अगले दिन जो चीज़ पढ़ाई जाती है उसको पढ़ें, और पीछे के दिनों का जो पढ़ाया गया उसको 5 मिनट के लिए एक बार ज़रूर देखें। इससे होता क्या है कि पीछे की चीज़ें जो आपको पढ़ाई गई होती हैं वो आपके दिमाग में छप जाती हैं। जब आप एक ही चीज़ को लगातार 1 महीने पढ़ देंगे तो वो चीज़ आपको याद होनी ही होनी है। कितना भी कमज़ोर बच्चा हो, अगर एक चीज़ को लगातार 1 महीने पढ़ेगा तो वो चीज़ उसको याद हो जाएगी। हाँ, अगर ध्यान से पढ़ेगा तब। ये नहीं कि अगर आप पढ़ते हैं और ध्यान कहीं और रहे तो ऐसे नहीं याद होगा। इसलिए आपको लापरवाही नहीं करना है, और हर सब्जेक्ट का डेली बाय डेली आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। और रिवीजन के लिए, हर सब्जेक्ट के लिए आपको टाइमिंग, इसीलिए सेल्फ स्टडी का टाइम वही है, रिवीजन से लगाए। आपको मैथ की प्रैक्टिस सब कुछ एकदम बराबर टाइमिंग फिक्स करना है हर सब्जेक्ट के लिए, कि किसको कितना समय देना है। एक आपको एक परफेक्ट टाइम टेबल लेकर के चलना है। 8 घंटे में आपको हर सब्जेक्ट के रूप में डिवीज़न करना है। ये नहीं कि आपको मैथ पसंद है तो मैथ 4 घंटे लगाए, और फिजिक्स नहीं पसंद है तो फिजिक्स को 20 मिनट पढ़ा, और केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा पसंद है तो उसको 2 घंटे पढ़ दिया, बाकी हिंदी इंग्लिश को पढ़े ही ना। क्योंकि आपका 100 नंबर आपका इंटर में, मान के चलिए कि हिंदी इंग्लिश 100 नंबर के होते हैं, बाकी मैथ भी 100 नंबर का होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री 70 नंबर का, 30 नंबर आपका स्कूल प्रैक्टिकल का होता है। तो वेटेज लगभग हर सब्जेक्ट का बराबर है। तो आपको हर सब्जेक्ट मेंटेन करके चलना है, तभी आप 90 से 95% पाएंगे। नहीं तो इस तरह करेंगे तो आपका वेटेज है, किसी सब्जेक्ट में आप कम नंबर पा गए, जिससे आप 80%, 75%, 70% पर अटक जाएंगे, तो आपको बाद में पछतावा होगा। इसलिए हर सब्जेक्ट पर बराबर समय दें। हाँ, थोड़ा समय आपका जो सब्जेक्ट वीक है उस पर 15 से 20 मिनट ज़्यादा दें। सभी में से 2-2, 4-4 मिनट अगर आप बचाते हैं हर सब्जेक्ट में से, तो 16, 17, 18, 20 मिनट जो बचेंगे वो जो वीक सब्जेक्ट है उस पे दें। अब आपको डेली बाय डेली रिवीजन के बाद आपका चौथा जो है, हैंड राइटिंग में सुधार करना। आपको पता होगा यूपी बोर्ड एग्जाम में हैंड राइटिंग का बहुत बड़ा महत्व है, यानी आप अच्छी हैंड राइटिंग का एग्जामिनर के ऊपर एक अच्छा इफेक्ट डालता है, जिससे आपको वो अच्छे नंबर देता है। तो आपको हैंड राइटिंग सुधार करने के लिए करना क्या है, हैंड राइटिंग सुधार करने के लिए हमने आपको पहले भी बता रखा है आपको कैसे सुधार करना है। अगर आपने नहीं देखा होगा तो अब हम आपको देखना, ये लास्ट बार आप समझ लीजिए, नहीं तो आप इसके बाद अपना ये जो टारगेट है इसको आप भूल जाइएगा। क्योंकि अब 1-2 महीने और लेट करेंगे तो इतने का टारगेट आप लोग छोड़ दीजिएगा। क्योंकि ये टारगेट लगभग आप 5 से 6 महीने तैयारी करेंगे तभी ही अचीव होगा। उससे कम में सोचेंगे 1 महीने पढ़ करके, 2 महीने पढ़ करके, तो ये नहीं अचीव होगा। आप जैसे वीडियो देखते हैं 20 दिन में पढ़ करके कैसे टॉप करें, तो ये सब नहीं हो पाएगा। आपको अभी से अब लग जाना है। हैंड राइटिंग में सुधार करने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको डेली बाय डेली हिंदी इंग्लिश दोनों का 2-2 पेज आपको नोट्स लिखना पड़ेगा। यानी जैसे आप नोट्स अपना बनाते हैं उसको छोड़ करके आपको डेली बाय डेली एक अलग से नकल, जो जिसको नकल बोलते हैं, उसको लिखना पड़ेगा। पहले आपको करना क्या है, उसको धीरे धीरे शुरुआत करना है। यानी जैसे आप लोग जो चीज़ लिखते हैं, आप कोई नोट्स लिखते हैं तो उसको नकल लिखते हैं, तो आप पहले 15 मिनट में 1 पेज लिखिए। उसके बाद आपको करना क्या है, कुछ दिन बाद उस टाइमिंग को 10 मिनट करिए, फिर 5 मिनट करिए 1 पेज लिखने में। यानी आप इसको, जैसे हमारे कहने का मतलब ये नहीं कि आप 2 मिनट कर दीजिए, ये नहीं है। आप जैसे टाइमिंग को थोड़ा मेंटेन करिए, कि जैसे आपकी राइटिंग धीरे धीरे लिखने से सुधरती जाएगी तो टाइमिंग कम करिए। क्योंकि आपको पता है कि आपकी यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में समय कम होता है। ये नहीं कि आप 5 घंटे में पेपर दे के आएँ, ये नहीं होता है। उसका कुछ समय फिक्स होता है, जो शायद लगभग 2-3 घंटे 15 मिनट का होता है। आपको उतने में ही मेंटेन करना होता है। इसलिए हम बता रहे हैं आपको कि आपको ऐसे करके, जैसे आप 20 मिनट में लिखते हैं तो फिर उसको 15 मिनट करिए, फिर 10 मिनट, यानी 1 पेज का जो उसको डिक्रीज करते चलिए। ये नहीं कि पहले 20 मिनट में लिखते हो और अच्छी हो जाए तो सोचें कि उसको 25 मिनट कर देंगे, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। ऐसे आप लोग का पेपर में कब समय बीत जाएगा पता भी नहीं चलेगा। इसलिए आपको पहले करना क्या है, 20 मिनट में 1 पेज लिखते हैं, धीरे धीरे लिखना शुरुआत करेंगे तभी राइटिंग सुधरेगी।
उसके बाद आपको उसको 15 मिनट करना है, फिर 10 मिनट करना है। इतना आप लोग बैलेंस कर लेते हैं तो आपकी राइटिंग में 2 महीने में सुधार आपको खुद दिखने लगेगा। मतलब आप 2-2 पेज डेली लिख लेते हैं हिंदी इंग्लिश का, तो आप लोग खुद देखेंगे लगभग 15 से 20 दिनों बाद कि हमारी राइटिंग में कुछ अंतर आ रहा है। अब अगला काम आपको करना क्या है? अगला आपको काम करना है प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उसको हल करना है। यानी आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, आपका क्वेश्चन बैंक में मिलते हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और एक आपकी आती है छोटी सी बुक आती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, उसको आप लोग जा कर के अपने किसी नज़दीकी जो आपके किताबों की दुकान होगी वहाँ से आप लोग ख़रीद लें, ताकि आपको उसमें 10 से 15 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए रहते हैं, उसे आप लोग सॉल्व करें। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको भी पता है कि बहुत ज़्यादा मायने रखता है, एकदम वही का वही क्वेश्चन कई बार एग्जाम में छप जाते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपका मान के चलिए कि हर सब्जेक्ट में अगर क्वेश्चन वही नहीं छपेगा तो उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन आ ही जाते हैं। इसलिए आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मान के चलिए आपका 20 से 25 नंबर उसी टॉपिक से आ ही जाता है, इसलिए आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी ध्यान से देखें। अब अगला जो हमारा है, खेलने पर केवल 1 घंटा देना है। यानी आप अगर आपने अभी तक खेलने पर बहुत समय दिया है तो उस समय में कटौती करके आपको यहाँ से 1 घंटे अधिकतम देना है। वही, क्योंकि खेलना भी ज़रूरी होता है और आपका स्कूल लाइफ है तो यहाँ पर खेल भी ज़रूरी है आपको, इसलिए हम 1 घंटे का समय उस पर भी देंगे। खेलना आपके शारीरिक और मानसिक जो आपका मानसिक तनाव इन सब चीज़ों से दूरी करता है, इसलिए आप लोग 1 घंटे खेल पर भी दें। यानी कि आपको खेलना भी ज़रूरी है, इसलिए हमने 1 घंटा आपका खेल पर दिया। लेकिन इससे ज़्यादा समय आप लोग खेल पे ना दें। ये नहीं कि 3 से 4 घंटे खेलते ही रहे और पढ़ाई का ध्यान ना रहे, तो ऐसे नहीं चलेगा। आपको खेलने पर केवल 1 घंटा देना है। अब अगला जो है आपका, ये आज के टाइम पर सबसे ट्रेंड है, क्योंकि इसी पर ज़्यादा बच्चों का समय बर्बाद होता है, इसलिए इसको हमने सबसे लास्ट में लिखा था कि इसको आपको डिटेलिंग में बताएंगे। इसमें क्या करना है, आपको सोशल मीडिया से एकदम दूरी बनानी है। बहुत आप दिन भर में समय देते थे तो इन तीनों को मिला करके आपको आधे घंटे से ज़्यादा समय नहीं देना है, और एकदम छोड़ देंगे तो आपके लिए बेहतर ही है। लेकिन आप एकदम तुरंत से छोड़ नहीं पाएंगे, ये हम भी जानते हैं, इसलिए आपको इसमें आधे घंटे से ज़्यादा समय नहीं देना है। पहला आपको सोशल मीडिया में फेसबुक से भी दूरी बनानी है, इंस्टाग्राम जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है उससे भी दूरी बनानी है, व्हाट्सअप से भी दूरी बनानी है, और अब बाकी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है सबसे दूरी बनानी है। कम से कम जितना आप प्रयास करेंगे, कम से कम समय इन सभी सोशल मीडिया ऐपों को देंगे, उतना आपके लिए बेहतर होगा। और इसमें हमने आपको सभी स्ट्रेटजी जो कि बता दिया है, उसको अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो आपका जो मनचाहा अंक है उसको पाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इन सभी स्ट्रेटजी को फॉलो करें और अपने बोर्ड एग्ज़ाम, यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में मनचाहे अंक प्राप्त करें। और इस चैनल पर हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक और क्वेश्चन और जो अभी आपके लेसन से सब हम आपको बताते हैं, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और एक बार फिर से रिक्वेस्ट करते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन कर लें, ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।